हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे गए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, पराजय शब्द में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें है परा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोत्साहित शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं, तो प्रोत्साहित शब्द में है इत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, तो ट ठ ड ढ को मूर्धन्य व्यंजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि में है देखिए जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, घ शब्द का उच्चारण स्थान है, तो राइट आंसर होगा कंठ। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए इसमें चारों ही ऑप्शन आपको रॉन्ग दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा परम धन अर्थ। ठीक है, तो करेक्ट संधि विच्छेद हो जाएगा परम धन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेहा बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें परिणामवाचक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हो सकता है राम का काम बन जाए, यह वाक्य कैसा है? तो देखिए इसमें क्या है, संदेह है, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कहा जा रहा है, तो संदेहवाचक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, परिषद शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपमान का विलोम शब्द होगा, तो राइट आंसर होगा उपमेय। ठीक है, उपमेय या इसे बोला जाता है व्यतिरेक। अगर आपको उसकी जगह व्यतिरेक दिया जाता तो व्यतिरेक भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द होगा अरि। ठीक है, अरि क्या है? शत्रु का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो पहले कभी न हुआ हो उसका अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है अवरोध पैदा करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलंकार से रिलेटेड, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, देखिए हे राम तुम कहाँ हो में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पे जो चिन्ह प्रयुक्त किया गया है ये संबोधन कारक का होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुणहीन में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। रघुपति में कौन सा समास है? तो रघुपति में है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, क्षीण शब्द का तद्भव रूप होगा, तो राइट आंसर होगा क्षीण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए कुम्हार शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका तत्सम रूप होगा कुंभकार। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 से आपसे साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपसे पूछे जाते हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें अपने क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आपसे पूछी जा रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपसे टाइम की यूनिट कौन सी नहीं होगी इनमें से पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है इसमें समय का मात्रक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए दाब यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पास्कल। देखिए सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो बेसिक साइंस आप लोग जरूर पढ़ ले अपनी तैयारी के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 24 है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टार्क। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सातत्व अम्ल का घटक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28 है, जंग लगने पर लोहे का भार। देखिए जब लोहे पर जंग लगता है तो इसका भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा या परिवर्तित होता है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसका वेट क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? देखिए किस डेंसिटी पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर हाईएस्ट होगा पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ठीक है, कार्बन नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए विद्युत इस्त्री यानी कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिरके का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम ऑफ विनीगर आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? देखिए केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, किसका है? तो करेक्ट आंसर होगा मेथिल एल्कोहल यानी कि मेथनॉल का। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, यानी कि कौन सा ऐसा क्रिएचर है इनमें से जो अपने स्किन के थ्रू क्या करता है? ब्रीथ लेता है। मछली, कबूतर, तिलचट्टा या मेढक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारक है। देखिए एड्स किसके कारण होता है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। HIV जिसे बोला जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसका निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन आपसे पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर यानी कि जो हमारी थाई की बोन होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी की। क्वेश्चन नंबर 38 है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो देखिए विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, तो बी तो इसमें दिया नहीं गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? एक जो एडल्ट पर्सन होता है उसकी बॉडी में कितना ब्लड होता है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल किस एलिमेंट की हेल्प से बनता है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से आपसे क्वेश्चन जीके के रिगार्डिंग पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? यानी कि फर्स्ट वुमेन कौन है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा श्रीमती रितु बहारी। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चंपावत। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 47 है, केदारनाथ में बाढ़ किस वर्ष आई थी? तो देखिए 16 जून 2013 को केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए किस झील को रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से जाना जाता है? तो देखिए रूपकुंड झील जो चमोली में स्थित है इसे जाना जाता है कंकाली झील या फिर रहस्यमयी झील के नाम से। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, पिथौरागढ़ जिले को कौन सा दर्रा तिब्बत से जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र धस्माना। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब लागू की गई? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2018 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए सीमा सड़क संगठन, ठीक है, जिसे BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गौचर हवाई अड्डा स्थित है? ऑप्शन ए चमोली में। अगला क्वेश्चन है, देवीधुरा या बगवाल मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चंपावत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बागेश्वर में। ठीक है, तो आप बागनाथ को बागेश्वर से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 57 है, देखिए वर्तमान में उत्तराखंड का वित्त मंत्री कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिट। देखिए काफी सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए इनमें से। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अपनी तैयारी से पहले जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी में। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा
कंप्यूटर का संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है, यानी कि फिजिकल डिवाइस इनमें से कौन है पूछा जा रहा है? तो राइट आंसर होगा हार्डवेयर। ठीक है, जो भी हार्डवेयर के अंतर्गत डिवाइसेस आएंगे वो सब क्या होंगे? भौतिक उपकरण होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए रैम होता है, ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, सीडी है, डीवीडी है, मदरबोर्ड है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे हार्डवेयर के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिहरी गढ़वाल शासन का अंतिम शासक कौन था? तो मानवेंद्र शाह टिहरी गढ़वाल शासन के अंतिम शासक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हेमवती नंदन बहुगुणा कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए जो इलेक्शन पिटिशन होती है उसमें निर्णय लेने की जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में है जगत प्रसाद नड्डा। ठीक है, जगत प्रसाद नड्डा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जगत प्रसाद नड्डा को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम एस्ट्रो विलेज चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेनीताल को। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर वापस जाओ निम्नलिखित में से आदर्श वाक्य किसने दिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए सातमाला पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा ऊन उत्पादन राज्य है राजस्थान। और देखिए राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, देखिए वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सबसे बड़ा भारतीय संग्रहालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल को। क्वेश्चन नंबर 72 है, ग्रैंड स्लैम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन टेनिस में। क्वेश्चन नंबर 73 है, देखिए साइना नेहवाल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, बंगाल विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? देखिए 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। उस वक्त भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 77 है, चौल हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये हिल स्टेशन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है डीजीपी अशोक कुमार और डीआरडीओ के जो पूर्व वैज्ञानिक थे ओपी मनोचा, उनके द्वारा। ठीक है, तो अगर आपके पास ओपी मनोचा ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सिर्फ अशोक कुमार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस घाटी को जोड़ता है? देखिए ये जोड़ता है कुल्लू और लाहौल स्पीति को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है? हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अमंगला दर्रा जो आपका लद्दाख में स्थित है, ये क्या है? मोटरेबल पास है भारत का सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका अमलिंगला दर्रा। इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं दिए गए हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 से आपसे मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 131 इंटू 0 इंटू 300 इंटू 4। तो सिंपल सा है, देखिए अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। अगला क्वेश्चन है, 3 + 6 इंटू ब्रैकेट में दिया गया है 5 + 4 डिवाइडेड बाय 3 - 7 को हल करें। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे बॉड मास का रूल। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं हम उसमें ये रूल फॉलो करते हैं, जिसमें देखिए बॉड मास का मीनिंग मैं आपको बता दूं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 + 6 इंटू, देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 - 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 3 + 6 डिवाइड करके यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 - 7। अब इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे पहले। 3 + 6 इंटू 3 हो जाएगा 18
-7। तो देखिए ये 21 -7 आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन है, कोमल के पास 16 लाल गेंदें, 2 हरी, 9 नीली गेंद और एक बहुरंगी गेंद थी। यदि उसने 9 लाल गेंदें, 1 हरी गेंदें और 3 नीली गेंदें खो दी, कितनी गेंद बची होंगी? तो देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए टोटल लाल रंग की जो है, लाल है 16 और हरी गेंद है 2, 9 है उसके पास देखिए नीली गेंद और 1 है बहुरंगी। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए उसने 16 में से 9 लाल गेंदें खोई हैं, इसका मतलब उसके पास लाल बची है 7। और इसी तरीके से देखिए 1 हरी गेंद खो दी है तो हरी भी बची उसके पास अब 1, और 3 नीली गेंद खो दी है तो नीली कितनी थी 9 थी, अब नीली कितनी बचेंगी 6। और बहुरंगी देखिए बहुरंगी तो है ही। तो टोटल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितनी गेंद बची होंगी, इनको आप ऐड कर लेंगे तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 7 हो जाएगा 15। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता के मैच जीतने की संभावना 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको रेशमा की क्या बतानी है, मैच जीतने की प्रायिकता। तो इसके लिए आप यूज करेंगे देखिए PR यानी कि प्रायिकता है रेशमा की 1 से आप जो संगीता के मैच जीतने की चांस है उसको माइनस कर देंगे। तो 1 से आप 0.62 को जब माइनस करेंगे तो प्रायिकता निकलेगी रेशमा की देखिए 0.38। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे सेट दिया गया है, A = 1 2 3 4 आगे को नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से दिया गया है। तो यह दर्शाता है, किसको दर्शाता है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं को, रेशनल नंबर को, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स को, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो देखिए 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सेट है 1 2 3 4 5 कंटिन्यू जो आगे सीरीज है, ये प्राकृतिक संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक आपको द्विघात बहुपद दिया गया है, x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान क्या होगा? तो सिंपल सा है, देखिए x² + 3x + k = यहाँ पे आपको एक शून्यक दिया गया है क्या 2। तो हम यहाँ पे f2 = 0 करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, x² + 3x + k = 0 में। तो x की जगह हम रख लेंगे 2 + 3 × 2 + k = 0। तो यहाँ आ जाएगा 4, 3 × 2 हो जाएगा 6 + k = 0। तो यहाँ पे k = हो जाएगा, देखिए इस साइड जब ये जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो साइन हो जाएगा नेगेटिव का, 6 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 10। तो राइट आंसर हो जाएगा -10। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने को कहा गया है, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्लियरली बताया, आप किसी भी नंबर या फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो आंसर आपको 0 ही मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 92 और 102 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि नेचुरल नंबर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 और 101। तो कितनी हैं संख्याएं, इनको आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सारे ही रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आपको सीरीज दी गई है। ठीक है, ये सारे ही ऑड नंबर से हैं, ये सीरीज दी गई है, आपको ऐड करना है और आपसे पूछा जा रहा है इसका आंसर कितना होगा। तो सिंपली आप इनको ऐड कर लेंगे, इसका आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 100। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए x = 15 और y = 1/30 हो तो x और y हैं सीधे आनुपातिक हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ना तो ये सीधे और ना ही व्युत्क्रमानुपाती होंगे, या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि दिया गया त्रिभुज ABC, ठीक है, ये समरूप है, समरूप का मतलब समान है FDE के, तो AB = आपको वैल्यू दी गई है, B कोण दिया गया है और A कोण भी दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए 2 आपको ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है, जिसका नाम हम ले लेते हैं A, B और C। इसका समरूप यानी कि इसी के समरूप है, दूसरा बोला जा रहा है FDE, यानी कि F, D और E है। यहाँ पे कह रहा है कि AB आपका 5 सेंटीमीटर है और B एंगल जो है 40 डिग्री है, और इसी तरीके से A यहाँ पर कह रहा है
80 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब इस वाले ट्राइंगल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखिए DF 5 सेंटीमीटर होगा, ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि समरूप का मतलब आपको दिया जा रहा है कि समान है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। दूसरी कंडीशन आपको दी गई है, देखिए यहाँ पे ये एंगल 40 है और ए 80 है। एक ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 40 और 80 हो जाएगा आपका 120। ठीक है, इससे आप माइनस करेंगे तो आपको सी एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये सी 60 है तो ई भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा गया, DF 5 सेंटीमीटर और ई 60 डिग्री वाला आप देख लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन है, बारंबारता वितरण में एक वर्ग का मध्यमान 10 और वर्ग की चौड़ाई 6 है, वर्ग की निचली सीमा है। देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा 7। ठीक है, एक्स वाई लेके आप इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन बना के। अगला क्वेश्चन है, देखिए इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। यानी कि स्फीयर और हेमिस्फीयर का रेशियो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इनको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा देखिए 2r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जब आप यहाँ का r स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा r इक्वल टू √2r। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 1/√। अगला क्वेश्चन है, ओ केंद्रित वाले दो संकेंद्रित वृत्तों में ABCD एक रेखा है। ठीक है, जो प्रतिच्छेदित बिंदु के साथ है। यहाँ पर AD आपको टोटल 12 सेंटीमीटर दिया गया है और BC की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर। AB और CD आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा देखिए टोटल 12 है और ये मिडिल वाला जो है 8 सेंटीमीटर है और उसके बाद बचा ये पार्ट, तो आप यहाँ माइनस कर लेंगे, आपको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब दोनों पार्ट पूछे गए हैं तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो 2-2 सेंटीमीटर इनकी लेंथ हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ मैन इज 24 ईयर्स मोर देन हिज सन। इन 2 ईयर्स द फादर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। यानी कि प्रेजेंट एज यहाँ पे आपसे बेटे की पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेटे की एज को ले लेते हैं x, सन की एज है x, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 24, क्योंकि 24 ज़्यादा है। आगे देखिए हम इक्वेशन बना लेंगे, x प्लस 24 यहाँ पे दिया गया है, आफ्टर 2 ईयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 22 ईयर। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन है, इफ 15% ऑफ अ नंबर इज 45, व्हाट इज 30% ऑफ दैट नंबर। देखिए किसी संख्या का 15% 45 है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा। तो सिंपल सा देखिए 15% किसी संख्या का बोला जा रहा है, तो एक्स हम ले लेते हैं, यहाँ पे 45 है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 300 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 300 का जो 15% है वो 45 है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 30% कितना होगा, तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 300 इंटू 30/100, तो सिंपल सा कितना जाएगा 90। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी का मूल्य कीमत 800 रुपये था, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो 800 रुपये है। इट इज़ नाउ बीइंग सोल्ड एट डिस्काउंट 20%। अब उसे 20% डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है, तो उसका प्राइस क्या होगा। देखिए 800 रुपये ओरिजिनल प्राइस है, अब 20% इसका डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपल सा है, देखिए ये हो जाएगा 160, यानी कि 160 रुपये इसमें क्या किया गया होगा, डिस्काउंट किया गया। तो 800 में से 160 रुपये इसमें क्या किया गया है, डिस्काउंट किया गया है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 800 में से 160 रुपये घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 640, यानी कि जो टीवी का अभी प्राइस है वो 640 है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है और वहाँ 36 लड़के हैं, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे 4x रेशियो 5x से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा, देखिए x इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 लड़के कैलकुलेट हो जाएंगे, और इसी तरीके से जब आप 5 इंटू 9 करेंगे तो वहाँ पे हो जाएंगी 45 लड़कियाँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 45। अगला क्वेश्चन है, जॉन एक काम को 8 घंटे में
पूरा कर सकता है और सारा उसी काम को कर रही है 12 घंटे में पूरा। तो एक साथ जब ये काम करेंगे तो इनको कितना समय लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 3 आवर्स का टाइम। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक शर्ट 40 रुपये में खरीदी और उसे 60 रुपये में बेच दिया, तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 40 रुपये है, सेलिंग प्राइस है 60 रुपये। तो यहाँ पे पहले आप इसका प्रॉफिट देख लेंगे, 60 माइनस आप 40 करेंगे तो मिल जाएगा 20। तो आपसे यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 20/40 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा 20 दूनी 40, यहाँ पर आ जाएगा 50%, यानी कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो 50% का है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये तो थे जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही देखिए फ्रेंड्स, इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।